मैंने कल शाम को एक ट्वीट किया था और उसमें ये पूछा था कि मेसी पे क्या अपडेट है एक्चुअली, क्योंकि जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ हर जगह कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। कभी ये आ रहा है कि मेसी इज़ रेडी टू जॉइन बार्सिलोना, कभी ये आ रहा है कि ऑफ़र इमिनेंट है, कभी ये आ रहा है कि बहुत देर हो गई है और मेसी इज़ नॉट विलिंग टू वेट। कभी ये आ रहा है कि किसी प्लेयर को सेल करना है बहुत क्विकली, देयर नीड्स टू बी अ बिग सेल मेसी का बार्सिलोना रिटर्न होने के लिए पॉसिबल। और उसके बाद ये आता है कि अल हिलाल जो है वो स्टैंड बाय पे खड़ी है कि अगर मेसी बार्सिलोना के लिए नहीं वेट करते तो ऑब्वियसली अल हिलाल वहाँ पर हैं, दे विल गेट मेसी। और फिर एकदम से ये अपडेट आ जाती है कि इंटर मियामी का इंटरेस्ट एकदम आ गया है और मेसी शायद इंटर मियामी भी जा सकते हैं। तो बहुत अजीब सी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, कुछ यहाँ पे कहा नहीं जा सकता। मतलब एकदम आप कह सकते हैं कि असली फुटबॉल मैच की तरह चल रहा है ये मेसी का सागा। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरफ ये जाएगा। हाँ, स्टैंड बाय पे हैं क्लब्स, बट एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तक बात जो ये थी वो सिंपल थी हमारे सामने कि बार्सिलोना इज़ इन द पिक्चर। ठीक है, फ्रंट फुट पे है बार्सिलोना इस समय व्हेन दे आर नेगोशिएटिंग फॉर मेसी। और अगर बार्सिलोना कोई सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाती है तो अल हिलाल चले जाएंगे मेसी, और अल हिलाल से ऑलरेडी बात वगैरह हो चुकी है। लेकिन इंटर मियामी कैसे आ गई इस सब में अचानक से? मतलब इंटर मियामी तो कहीं पे भी नहीं थी 3-4 दिन पहले तक। तो ये एकदम से क्या हुआ है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और हर जर्नलिस्ट अलग अलग तरीके की रिपोर्ट दे रहा है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ कि चल क्या रहा है। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो फैंस होते हैं, जो हम लोग होते हैं, जैसा मैंने अभी उगाड़ते वाले केस में भी आपको बताया था कि हम बहुत गलेबल हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब नाइव है, हम बहुत जल्दी जो भी आता है उस पर भरोसा कर लेते हैं, जो भी रिपोर्ट आ रही हैं। तो आई थिंक द बेस्ट इज़ कि इस सागा से अपनी नज़र हटा ली जाए और जो भी कंफर्मेशन होगी वो हमको आई जाएगी इन अराउंड 24 to 48 आवर्स। तो जो एकदम एलीट सोर्सेज हैं वो क्या कहते हैं उस पर एक बार नज़र डालिए, और उनका क्या टेक रहता है इस पे वो एक बार हम उसका वेट करेंगे। बिकॉज अगर हम एक एक चीज़ को ट्रैक करेंगे, हर आधे आधे घंटे में, एक एक घंटे में ट्रैक करेंगे, तो मतलब हम अपने इमोशंस के साथ खिलवाड़ करवा रहे हैं, सीधी सी बात है। ये मुझे चीज़ पसंद नहीं आती है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये कोई एज सच नॉर्मल आपका ट्रांसफ़र नहीं है समर विंडो का। दिस इज़ लियो मेसी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये हम सबको जानना है कि क्या होगा इस ट्रांसफ़र सागा में। लेकिन इस तरीके से जब मतलब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मेसी की वाइफ चाहती हैं कि वो यूएसए जाएं, और मेसी और होर्गे मेसी चाहते हैं कि वो सऊदी अरेबिया जाएं, या फिर वो बार्सिलोना के लिए वेट कर रहे हैं, तो बहुत मतलब अजीब सी चीज़ है ये। क्यों कोई तो झूठ बोल रहा है? देखिए, अगर इसमें जो भी होता है, जो भी होता है, मान लीजिए मेसी बारसा आते हैं, अल हिलाल जाते हैं, या इंटर मियामी जाते हैं, कुछ भी होता है अगर इन तीनों में से, तो कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। और मेरे को इसी चीज़ से ही प्रॉब्लम होती है। मतलब ठीक है, आप जर्नलिस्ट हो, आपका काम है रिपोर्टिंग करना, लेकिन आप फेक न्यूज़ या आप इस तरीके से आप कैसे आप चला सकते हो चीज़ें? मैं लास्ट टाइम जो मैंने बोला था मेरा मतलब यही था कि आप जब तक कंफर्म नहीं हो जाता आप कैसे बोल सकते हो कि ये हो ही जाएगा या ये होने वाला है? मतलब ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी रिपोर्ट करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो जो भी मतलब यहाँ पर गलत साबित होगा वो हमसे झूठ बोल रहा है और वो खिलवाड़ कर रहा है। अगर मैसी बार्सिलोना आता है तो बहुत अच्छा है। तो जितने भी है अल हिलाल और इंटर मियामी वाले सोर्सेज हैं, ये सब फिर क्या हो, इनका मतलब फिर क्या क्रेडिबिलिटी है, ये वाली बात है। या हो सकता है कि किसी को कुछ एक्चुअली में नहीं पता और सब हवाबाजी में बातें करे जा रहे हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या मैसी एक्चुअली में वेट कर रहे हैं डिसीजन लेने का अपना, या उन्होंने अपना डिसीजन बना लिया है, वो बस देखना चाहते हैं कि बार्सिलोना कितनी जल्दी वो प्लेयर्स बेचती है, या जो भी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन है जिनको सेटिस्फाई करना है मैसी को लाने के लिए, वो पूरी करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे समझ के बाहर हैं। आपको अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैसी बार्सिलोना आ जाएंगे जब वो ग्रीन लाइट मिल गई थी ला लीगा से, बट इतने कॉम्प्लिकेशंस होंगे इसमें, ये तो बहुत ही मतलब अजीब सी चीज़ है। और अगर ग्रीन लाइट मिल गई थी तो मतलब फिर इतना टाइम कैसे लग रहा है? और फिर ये क्या कारण क्या है कि मेसी इज़ नॉट विलिंग टू वेट? मतलब अभी तो
मतलब स्टार्ट हुआ ही है, अभी तो टेक्निकली सीज़न ख़त्म भी नहीं हुआ है, 10 जून को सीज़न ख़त्म होगा चैम्पियंस लीग फाइनल के बाद। कुछ जगहों तो ट्रांसफ़र विंडोज़ भी स्टार्ट नहीं हुई हैं अभी तक। तो क्या है ये पूरा माजरा, ये समझ में आ नहीं रहा है मेरे। तो गाइस प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको समझ आ रहा है कि क्या होगा और आपकी क्या फीलिंग है कि वेयर विल मेसी गो एक्चुअली। अब अल हिलाल से लिंक आ रहा था सऊदी अरेबिया से, तो सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं तो एनगोलो कॉन्टे इज़ सेट टू साइन फॉर अल इत्तिहाद। अभी बेंजीमा को लेके आए हैं अल इत्तिहाद और एनगोलो कॉन्टे को भी ले आएंगे। 100 मिलियन यूरोस पर सीज़न की सैलरी होगी। इस ऑफर को तो कोई कैसे ही ठुकरा सकता है। और ऑब्वियसली कांटे यहाँ पर रुकना चाह रहे थे जब इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस की बात हुई थी, और कांटे चाह रहे थे कि वो चेल्सी रुके। कॉन्ट्रैक्ट उस समय साइन नहीं हुआ था और चेल्सी एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाह रही थी कांटे को, बिकॉज ऑब्वियसली उनके इंजरी कंसर्न्स हैं और एज भी हो रही है उनकी। तो अभी सर्जरी के बाद भी जब वो फिट होके आए तो फिर वो इंजर्ड हो गए, तो वो लेके काफ़ी डाउट्स थे उस चीज़ को। लेकिन जब एक ऐसा ऑफर आ जाता है, और यहाँ पर मैं पढ़ रहा था कि युंग मिन सॉन और एक दो प्लेयर्स और हैं जो सऊदी अरेबिया साइन करना चाहती है। विल्फ्रेड ज़ाहा अल नसर के लिए, मतलब अल नसर से लिंक आ रहे थे विल्फ्रेड ज़ाहा के, या वो साइनिंग भी हो गई है। तो मतलब सऊदी अरेबिया भी भाई अपनी लीग को जो है बेटर कर रही है और प्लेयर्स को लेके आ रही है। ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगा आने वाले टाइम में कि प्लेयर्स जो हैं वो क्या एक्चुअली में रुकेंगे अपनी लीग्स में, या जहाँ वो खेल रहे हैं वहाँ रुकेंगे। बिकॉज जैसा चाइना ने किया था बीच में, कुछ उसी तरीके की चीज़ हो रही है कि जो टैलेंट्स हैं वो अब अपनी प्राइम में छोड़ के और सऊदी अरेबिया चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि अभी तो फ़िलहाल ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं जिनको शायद आखिरी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होता उनके करियर का, लास्ट लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सऊदी अरेबिया दे के उनको इतनी मैसिव सैलरीज पे लुभा रही है और अपनी लीग का भी स्टैंडर्ड तो बेहतर कर ही रही है डेफिनेटली। और अगर आपके पास पैसा है एंड इफ़ यू हैव द फाइनेंशियल मसल, तो मेरे को लगता है कि उसको फ्लेक्स करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो 100 मिलियन यूरोस पर सीज़न तो बहुत ही ज़्यादा एक यूमंगस सैलरी पैकेज है, और इसको तो कैसे ही आप बराबर कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन फॉर मी कांटे विल ऑलवेज बी अ चेल्सी लेजेंड, और आई होप कि वो वहाँ पर जाएं और मतलब जो भी उनको जिस भी तरीके की फ़ुटबॉल खेलनी है और जैसा भी उनको करियर अब चाहिए आगे, वो उस तरीके से अपना करियर प्ले आउट करें। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं एनगोलो कॉन्टे के साथ, और मैं चाहता हूँ कि उनका जो करियर का एंड है वो स्ट्रॉन्ग हो, और एक इतना बड़ा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। और ऑब्वियसली हमको भी मूव ऑन करना ही था कांटे से, तो राइट नाउ इज़ द टाइम। तो ये तो बात हो गई कांटे की और मेसी की। अब बात करते हैं काय हैवर्ट्स की। तो एक और न्यूज़ आ रही है कि काय हैवर्ट्स का ट्रांसफ़र जो है वो कोलैप्स हो गया है। काय हैवर्ट्स जो हैं अब रियल मैड्रिड नहीं जाएंगे, ऐसी अभी फ़िलहाल न्यूज़ आई है। ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि रियल मैड्रिड अपना जो अटेंशन है अब वो थोड़ा सा हैरी केन की तरफ डाइवर्ट करेगी, हैरी केन को साइन करने की ट्राई करेंगे। तो अभी तक रियल मैड्रिड को पता नहीं था क्या कि हैरी केन एग्जिस्ट करते हैं या हैरी केन जैसे एक स्ट्राइकर है प्रीमियर लीग में, या उनको ये लग रहा था कि काय हैवर्ट्स ही है स्ट्राइकर नंबर 1 प्रीमियर लीग के। मतलब ये क्या हुआ कि क्यों एकदम से कोलैप्स हो गया और क्यों अब एकदम से ध्यान हैरी केन पे आ गया, या मतलब ऐसी क्या बात हुई? क्योंकि मुझे तो लगता भी नहीं कि अभी तक नेगोशिएशंस भी हुई होंगी चेल्सी और रियल मैड्रिड में जो कुछ कोलैप्स होता भी, मतलब कोलैप्स होने के लिए कुछ टॉक्स तो होनी चाहिए। टॉक्स कोलैप्स होती है, जब टॉक्स ही नहीं हुई तो कोलैप्स क्या हुआ है? तो ये भी चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। तो क्या काय हैवर्ट्स में जो इंटरेस्ट रियल मैड्रिड का था वो एक बनाया हुआ था, ऐसी रूमर बना दी गई थी जर्नलिस्ट के तरफ से कि जस्ट एक इंटरेस्ट आ जाए ऑडियंस का, या फिर एक्चुअली में कोलैप्स कर गया है, कुछ था बिहाइंड द सीन्स, या फिर रियल मैड्रिड की इंटरनल स्ट्रेटजी चेंज हो गई लास्ट मोमेंट पे? तो ट्रांसफ़र विंडो यही है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। और बस मैं ये कहूँगा आपसे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको ब्लाइंडली उस पर भरोसा मत कीजिए जब तक एकदम डेविड ऑनस्टीन, फाब्रिजियो, इन लोगों से नहीं आ जाए एकदम कि कंफर्मेशन ही कि भाई हाँ बिल्कुल अब तो हो ही गया है, अब तो बिल्कुल पिन पॉइंट हो ही गई है साइनिंग। जब तक प्लेयर की जर्सी के साथ फ़ोटो ना आ जाए या हेयर विगो ना आ जाए तब तक मत मानिए, बिकॉज कुछ भी नहीं कह सकते कि ये ट्रांसफ़र सागा कहाँ जाएगा। अब मेसी का आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, क्या सिचुएशन है, और थोड़ा मतलब मुझे भी आइडिया दीजिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है टू कीप अप विद ऑल द ट्रांसफ़र रूमर्स, और इतना सब कुछ हो रहा है एक साथ कि भाई पता ही नहीं चल रहा कि क्या से क्या होगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे शाम को विद यूसीएल डायरीज, और फिर एक और मेरा प्लान है कुछ वीडियो वगैरह डालने का, तो मे बी यू माइट गेट अ ट्रिपल अपलोड टुडे, नॉट गारंटिंग इट, बट देखते हैं, प्लान तो यही है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।